मेरी हाथ बांध के रिक्वेस्ट है सीएम पंजाब से, थोड़ा सा रहम करें ताजरों पे। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन मुआशी हालात हैं, हर चीज पे तो पर्चा कर दिया है। लाहौर के तकरीबन 30% शोरूम ऐसे हैं जो ये काम ही छोड़ चुके हैं, डिफॉल्टर हो गए हैं। 10 साल पहले उन्होंने कानून बनाया, आज तक तो इस कानून पे इम्प्लीमेंट ना कभी करवाया इन्होंने। 40 से 45 हजार रुपए फीस, सिक्योरिटी गार्ड की उसकी फीस है, तनख्वाह है इसकी। वो इस वक्त हालात नहीं है हमारे कि हम वो पैसे दे सके। ऐसे बदतरीन हालात में ये एक और टैक्स हमारे ऊपर लागू कर दिया, 40,000 रुपए पर शोरूम का। इतने टैक्सेस देने के बावजूद अगर हमारी सिक्योरिटी भी ये हुकूमत पूरी नहीं कर सकती, तो फिर हम ये टैक्सेस क्यों दे रहे हैं और किस चीज के टैक्सेस दे रहे हैं? पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने टैक्सों के बोझ तले गाड़ दिया, दबा दिया। अगर ये सारा कुछ हमने खुद करना है, ये टैक्सेस हम नहीं देंगे। हर चीज पे तो पर्चा कर दिया है कि जो एहतजाज करेगा उस पर भी वो हम पर्चा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साकिब सलीम भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, लाहौर शहर के अंदर पुलिस ने जो कार डीलर एसोसिएशन है, जो दुकानदार हैं, जो डीलर हजरात हैं, उनको अल्टीमेटम दिया है 3 रोज़ का कि अपनी दुकानों और जो आपके शोरूम है उनके बाहर सिक्योरिटी बढ़ाए और साथ सिक्योरिटी गार्ड भी रखें, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस हवाले से ताजरों के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। कोई इस चीज़ को अच्छा समझ रहा है और कुछ ज़्यादातर लोग इसको ये कह रहे हैं कि ये उन पर जो है एक अजाफी बोझ है। इस हवाले से आल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के जो पैट्रन चीफ हैं शहजादा सलीम खान, उनका इस बारे में क्या कहना है, वो उसको किस तरह देख रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। खान साहब, ये जो पुलिस की तरफ से दुकानदारों को, ताजरों को सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी रखने का अल्टीमेटम दिया गया गालिबन 3 दिन के अंदर, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? सिक्योरिटी तो बेहतर हो जाएगी आप लोगों की। देखिए मेरे प्यारे भाई, लाहौर के 5, 7, 8 मार्केटें हैं बड़ी। उन तमाम मार्केटों में 2 दिन पहले नोटिस आए हैं कि जी 3 दिन के अंदर अंदर अपने गार्ड्स आप सिक्योरिटी गार्ड्स रखें, हर शोरूम वाला अलग-अलग। और अगर 3 दिन के अंदर हम आके चेक करेंगे, नहीं रखेंगे तो हम उस शोरूम पे पर्चा दे देंगे। मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त जो बहुत ही थकी हुई कोई कंपनी है सिक्योरिटी गार्ड भी, वो भी 40,000 रुपए से नीचे सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलता है एक। अगर हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी खुद ही करनी है तो फिर हुकूमत वक्त जो है इस वक्त, या हुकूमत पाकिस्तान जो है, वो हर चीज़ पे तो हमसे टैक्स ले रही है। यानी कि एक टूथपेस्ट हम लेने जाते हैं तो उस पर भी हम टैक्स देते हैं, आटा, दाल, चीनी, हर चीज़ पे टैक्स है। हमारे इतने टैक्सेस देने के बावजूद अगर हमारी सिक्योरिटी भी ये हुकूमत पूरी नहीं कर सकती, इस जिम्मेदारी को भी पूरा नहीं कर सकती, और सिक्योरिटी भी हम लोगों ने खुद ही अपनी बंदोबस्त करना है, तो फिर हम ये टैक्सेस क्यों दे रहे हैं और किस चीज़ के टैक्सेस दे रहे हैं? तो खान साहब, ये बेसिकली कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक एक्ट है 2015 का, पंजाब सिक्योरिटी और वेलनरेबल एस्टैब्लिशमेंट है 2015, उसकी शिकों जो है उसमें 7, 9 और 14 के तहत वो कह रहे हैं कि अगर जो दुकानदार इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, अपने गार्ड नहीं बनाएंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये कानून कोई नया, तो 10 साल पहले उन्होंने कानून बनाया, आज तक तो इस कानून पे इम्प्लीमेंट ना कभी करवाया इन्होंने, और ना ही कभी हमें अवेयरनेस दी है इस कानून के बारे में। और स्पेशली फिर आजकल के हालात में जो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन मुआशी हालात हैं, यानी कि लोगों को एक टाइम की रोटी खानी मुश्किल हुई है। आप यकीन करें कि इन पिछले साल, 1.5 साल के अंदर हमारे लाहौर के तकरीबन 30% शोरूम ऐसे हैं जो ये काम ही छोड़ चुके हैं, कुछ डिफॉल्टर हो गए हैं। लोग अपने शोरूम का किराया नहीं दे सकते। आए दिन पता लगता है कि फलां शोरूम पे मीटर काटने आ गए हैं, बिजली के बिल नहीं दे पा रहे। शोरूमों पे मुलाजमीन को लोगों ने फारग कर दिया है। ऐसे बदतरीन हालात में अब ये एक और टैक्स हमारे ऊपर लागू कर दिया, 40,000 रुपए पर शोरूम का। मतलब उससे चंद दिन पहले टैक्स आया साफ सुथरा पंजाब के नाम से 2,000 रुपए पर शोरूम, एक ये अलहदा टैक्स आ गया। अब ये 40,000 रुपए पर शोरूम अलहदा टैक्स आ गया। प्रोफेशनल टैक्स अलहदा है, इनकम टैक्स अलहदा है, हर चीज पे टैक्स। इन्होंने तो टैक्स पे टैक्स, यानी कि पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने टैक्सों के बोझ तले गाड़ दिया, दबा दिया।
देखें, अगर ये सारा कुछ हमने खुद करना है तो फिर आप ये टैक्सेस हम नहीं देंगे, तो फिर ठीक है, हर बंदा खुद अपनी हिफाजत करेगा। अगर हुकूमत है और हुकूमत के का हम हर तरह के टैक्सेस दे रहे हैं, तो हमारी हिफाजत का बंदोबस्त हुकूमत को करना चाहिए, ना कि हमें खुद करना चाहिए। पुलिस आप लोगों की हिफाजत के लिए तो है, पुलिस तो आपको सिर्फ ये कह रही है कि आप अपने कैमरेज लगाएं, कैमरे ठीक रखें, कैमरे लगे हुए हैं सब पे, अपने जो सिक्योरिटी गार्ड रखे, ताकि आपकी इतनी लाखों से करोड़ों रुपए की गाड़ियां आप लोगों के शोरूम में होती है। बिल्कुल दुरुस्त तो कहते हैं, आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त प्रॉब्लम, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने उससे पहले ये किया हुआ है, 4-4, 5-5 शोरूम वालों ने मिलके एक सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, जो अपने उस 4-5 शोरूम को सिक्योरिटी करता है। रात को भी वो इधर ही रहते हैं और दिन को भी इधर। तो क्या पुलिस क्या कहती है? पुलिस को बताया आपने ये? बिल्कुल बताया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हर शोरूम वाला अलग-अलग अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करे और सिक्योरिटी गार्ड रखे, बावर्दी गार्ड हो जिसके हाथ में गन हो। और ऐसी अब सिक्योरिटी कंपनी से अगर हम गार्ड हायर करते हैं, वो 40 से 45 हज़ार रुपये फीस सिक्योरिटी गार्ड की उसकी फीस है, तनख्वाह है इसकी। तो वो इस वक्त हालात नहीं है हमारे कि हम वो पैसे दे सकें। मैं ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन का पेट्रोल इन चीफ हूँ। 4 सूबे हैं हमारे पास, हर सूबे का हमारा सदर है, चेयरमैन है। आप यकीन करें कि हमारे पाकिस्तान के किसी सूबे में ऐसे काम नहीं हो रहे जो हमारे पंजाब में हो रहे हैं। बेहतरीन के अच्छे भलाई के लिए, अवामी भलाई के लिए, ताजुरों की फलाह के लिए। जी बिल्कुल, कि लोग गरीब को मार दो, गरीब के मुंह से रोटी खींच लो, गरीब की रेड़ियाँ उठा दो। गरीब अगर रेड़ियाँ उठा के ले गए हैं, गरीब अपने जिस्म को अपनी रेड़ी बनाकर सामान अपने जिस्म के बाजुओं पर लटका कर वो सड़क पर अपने बच्चों की हक हलाल की रोजी कमा रहा है, तो उसको पीरा फोर्स वाले पकड़ के अंदर कर दो, उस पर पर्चा कर दो। हर चीज पे तो पर्चा कर दिया है। हेलमेट नहीं पहना तो पर्चा कर दो, फलां टैक्स पीरा उसका टैक्स नहीं दिया, साफ सुथरा पंजाब का, उस पर पर्चा कर दो, गार्ड नहीं रखना तो उस पर पर्चा कर दो। एक ही पाकिस्तान के अवाम के पास ऑप्शन थी अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाने के लिए कि हम लोग एहतजाज करते थे और सड़क पर आके एहतजाज करके अपनी मीडिया के जरिए अपनी आवाज हुकूमत तक पहुंचाते थे। अब उस पर भी पर्चा कर दिया उन्होंने कि जो एहतजाज करेगा उस पर भी वो हम पर्चा देंगे। यानी कि उन्होंने तो बिल्कुल बेदस्तो पा कर दिया पाकिस्तानी अवाम को। खुदा के लिए रहम करें, हम मेरी हाथ बांध के रिक्वेस्ट है सीएम पंजाब से, थोड़ा सा रहम करें ताजरों पे। ताजर पिस चुके हैं इस वक्त, उनके सकत कोई नहीं उनमें। ये देखें मेरे बंधे हुए हाथ, रहम करें, हाथ बांध के मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब। तो खान साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि ये सिर्फ ये बता दें कि अगर जैसे कि अल्टीमेटम 3 दिन का आ गया और आप बता रहे हैं कि जो आपके कारोबारी हालात हैं, अब जाहिर बात आप लोग बेहतर जानते हैं, तो उस सूरत में पुलिस ने तो कह दिया मुकदमे दर्ज करेंगे और मुकदमात का सिलसिला शुरू हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर हमारे पास वही एहतजाज होगा, उस पर भी हम पूरे लाहौर के कार डीलर सड़कों पे आ जाएंगे, चाहे फिर हम पे पर्चे होते हैं या जो भी होता है। हमारे पास हालात अगर हमारे पास होगा तो हम खर्च करेंगे ना। आपकी जेब में एक चीज है ही नहीं तो मैं आपसे कैसे वो निकलवा सकता हूँ? इस वक्त हम समनाबाद में मौजूद हैं। कार जो ताजर बरादरी है वो थोड़ी गमो गुस्से में है कि वो हम इसको किस तरह मैनेज करेंगे, लेकिन हम उनसे पूछते हैं कि वो इस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये बताइएगा कि जो पुलिस की तरफ से जो लेटर आया है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? सिक्योरिटी बीफ अप ही है आप लोगों की? जी वालेकुम अस्सलाम। हम इस तरह बेसिकली हम समनाबाद के कार डीलर हज़रात हैं और ये जो नोटिफिकेशन हमें मौसूल हुआ है इसके ऊपर देखें एक किस्म की ये ज़्यादती है। 40,000 रुपये का डीलर रखना हो, 40,000 रुपये का सिक्योरिटी गार्ड रखना, और वैसे भी हमें आए दिन कोई ना कोई टैक्सेस आते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ज़्यादती है, इसको नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड ऑलरेडी हमारे पास लड़के मौजूद हैं जो हमारे शोरूमों में सोते हैं, और वैसे भी 18-20 साल की कोई एक लंबे अरसे के अंदर आज तक समनाबाद में कोई गाड़ी चोरी नहीं हुई। हमारे थाने में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि हमारी गाड़ियाँ चोरी होती हैं शोरूमों के बाहर से या अंदर से। और चूँकि गवर्नमेंट ने पीरा फोर्स लॉन्च की है, पीरा फोर्स आ गई है, पीरा फोर्स की वजह से भी अब हमें गाड़ियाँ बाहर लगाने की इजाज़त ही नहीं है। तो गार्ड रखना, उसको पालना, उसकी खाने का बंदोबस्त करना, उसकी रिहाइश देना, आगे कारोबार नहीं है तो मैं समझता हूँ कि हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे ऊपर इतना बोझ ना डाला जाए। आपका क्या कहना है कि आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समनाबाद की जो यूनियन ताजर बरादरी है शोरूम्स की, वो सरापन एहतजाज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने सारे शोरूम वालों को 2 दिन का अल्टीमेटम टाइम दिया है कि आप हमें टाइम दें। हम गवर्नमेंट टिकट अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं सीएम तक कि ये जुल्म है कि हर शोरूम वाला 40,000 रुपये पर मंथ
कैसे पे करेगा सिक्योरिटी गार्ड? लिहाजा इतना जुल्म ना करें कि लोग सड़कों पर आ जाएं और एहतजाज हो। भैया आपका बताएं कि मतलब एहतजाज की वजह क्या है? पुलिस तो सिक्योरिटी बढ़ा रही है, आप लोगों को मेरे ख्याल से रिलीफ ही मिलना चाहिए इस चीज़ का, कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? सर रिलीफ कैसे मिलेगा? आप बताएं कि हम एक ऐसे सिक्योरिटी गार्ड को अपने इस करोड़ों के कारोबार के बाहर किस तरह बिठा लें जिसकी 20, 25, 30 हज़ार तनख्वाह है। हम तो अपने बाहर ही एक डाकू बिठा लेंगे जिसकी 30 हज़ार तनख्वाह होगी। हमारा रोज़ाना लाखों रुपए की ट्रेड है, कभी 70 लाख हम देते हैं, कभी लाते हैं, कभी बेचते हैं, तो गाड़ियों की हमें पेमेंट आती है। हम एक ऐसे बंदे को किस तरह से जनाब अपने शोरूम के बाहर बिठा लें जो 24/7 हमारे पे नज़र रखे। 426 शोरूम है, 426 सिक्योरिटी गार्ड हम यहाँ पे रखें ताकि वो यहाँ पे वारदातें करवाएं। अगर पुलिस चाहती है कि इस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम हो, हमें अपनी नफरी दें जनाब। ये बिल्कुल भी जो है ना बेरेबल चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी। जी, जैसे कि आपने सुना कि उनका कहना कि उनके लिए खतरे का बाहिस हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड। भैया आप बताएं, आप क्या कहते हैं? आपको क्या? अस्सलाम वालेकुम। हमें ना ये 40,000 रुपया 40,000 का वैसे भी नोटिस आया हुआ है कि ये आपने प्रोफेशनल टैक्स है। देखिए 40,000 रुपये का ये प्रोफेशनल टैक्स है और 40,000 रुपये का हमने ना जो ये देखें 40,000 रुपये हमें गार्ड का भी देना पड़ेगा। कारोबारी हालात बिल्कुल डेड है और मेरी तो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये जो आप नया हमारे ऊपर टैक्स लगाना चाह रहे हैं ये भी टैक्स ही है, तो इसकी हमें माफ़ी दें। आपका क्या प्रपोजल है? आपको ये समझ आ रहा है? बाकियों को तो मेरा ख्याल समझ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, हमें सारी समझ आ रही है। हम आपके चैनल की वसासत से मरीम नवाज साहबा को, CM साहबा को बताना चाहते हैं, इदारों सिक्योरिटी इदारों को बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है कि हमें सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़े। हमने ऑलरेडी 2 अपने मुलाजम यहाँ पे परमानेंट रखे होते हैं जिनको हम पे कर रहे हैं और वो हमारे एतबारी हैं। हम अपने ऊपर क्यों ऐसा बंदा ला के बिठाएँ जो हमारी, आप देख लेना मिसालें ले लें, बैंकों को देख लें, ज़्यादा वारदातें होती हैं, सिक्योरिटी गार्ड इन्वॉल्व होते हैं। 8 साल पहले जौहर टाउन में एक वाक़या हुआ है, उसमें एक शोरूम मालिक कत्ल हो गया, वो सिक्योरिटी गार्ड ने कत्ल किया है। हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं, अगर सिक्योरिटी गार्ड आप नहीं रखते तो पुलिस ने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड किया कि आपके खिलाफ मुकदमात का अंदराज होगा। हमारे पर राइट है। अभी हम आला अफसरान से, हुकूमती नुमाइंदों से मिलेंगे जाके। अभी मिले नहीं आप? अभी हम मिले नहीं हैं, हमें तो ये कल रिसीव हुए हैं। हम अभी उन्हें भी मिलेंगे, हम उनसे भी कोशिश करेंगे हमारी दाद रसी हो, नहीं तो फिर आखिरी हाल तो हमारे पास एहतजाज का है जो हमने करना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने सुना कि ताजर बरादरी का यही कहना था कि गवर्नमेंट की तरफ से उन पे एक्स्ट्रा बर्डन है, लाहौर पुलिस उन पे जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन डाल रही है, लेकिन उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स ऑलरेडी रखे हुए हैं और जो उनके जो दुकानें हैं, शोरूम हैं, उनके अंदर भी रात को जो है लोग इनके अपने ही मुलाजमिन होते हैं और ज़ाहिर बात है उनको भी महीने पे ये पे करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए व्लॉग में नए इशू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।